10th क्लास ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को हल करते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, आज हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 10वीं क्लास के भूगोल के पहले चैप्टर को सरलीकरण करके समझाऊंगा। देखिए वैसे तो आप भूगोल वैसे आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम जो है बच्चों को हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में यह चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन और विकास। देखिए, संसाधनों का विकास के साथ सीधा सीधा संबंध है। संसाधन का विकास के साथ सीधा सीधा संबंध है। जितने ज्यादा संसाधन किसी देश में होंगे उतना ही ज्यादा विकास उस देश का होता रहेगा, और जितना विकास किसी देश का होगा उतने ही ज्यादा संसाधनों का प्रयोग वहां होता रहेगा। तो संसाधन और विकास, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संसाधन के बगैर विकास नहीं हो सकता, और विकास है तो संसाधन के बगैर नहीं हो सकता। तो इस तरह से संसाधन और विकास का ये चैप्टर है। संसाधन जो है यह मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जैसे जमीन, वायु, जल, सौर ऊर्जा। ये काफ़ी ऐसे हैं जो हमें फ्री में प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी हम वैल्यू नहीं करते, और काफ़ी मात्रा में इनके भंडार हैं और इनको हम दूषित करते जा रहे हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे जल से ऊर्जा प्राप्त करना, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करना, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करना। मानव की जनसंख्या ही अपने आप में एक संसाधन है। तो मानव संसाधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार क्या हैं? संसाधनों के प्रकार कई आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है, और संभाव्य और असंभाव्य जो है इनके आधार पर भी संसाधन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो है, यह जो जैव संसाधन है, यह जीवित वस्तुओं से, जीवों से बना है। संसार में जितने भी जैव संसाधन है, जीवित वस्तुएं हैं या जीवित जीव हैं, उनसे जैव संसाधन का निर्माण होता है। इसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, हम मनुष्य भी आ जाते हैं, और एनिमल्स भी आ जाते हैं। इसी तरह से अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव हैं, ऐसे संसाधन जिनका जीवन होता ही नहीं, उनको जो है अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल या कोल यानी कोयला, जैसे ईंट पत्थर, और इस तरह के बहुत से संसाधन हैं जो अजैव है, जिनमें जीवन संचार नहीं होता, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।
नाम से ही पता चलता है, ऐसे संसाधन जिनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको नवीकृत किया जा सकता है, उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे कि जलीय ऊर्जा, जल विद्युत, या ज्वारीय ऊर्जा, या सौर ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा। जब तक ज्वालामुखी फटता रहेगा भूतापीय ऊर्जा बनती रहेगी, जब तक पृथ्वी पर जल रहेगा जल विद्युत बनती रहेगी, जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा भी हमें मिलती रहेगी। तो ये है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन संसाधनों को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको दोबारा से उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी और बहुत से ऐसे छोटे बड़े संसाधन आपको मिल जाएंगे जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से उनका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता या उनको प्रयोग के योग्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति उसके लिए जो है व्यक्तिगत संसाधन है, जैसे उसका घर, उसकी गाड़ी, या फिर उसका कोई मोबाइल फोन। ऐसे ये जो संसाधन है ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तो ये होने के बाद अगला हमारा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग पूरा समुदाय करता है। एक व्यक्ति जिसका प्रयोग न करके पूरा समुदाय उसका प्रयोग कर सकता है, ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पार्क के साथ फिर स्टेडियम है, फिर गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इस तरह की जितने भी शमशान घाट हैं, जितने भी स्थान हैं, वो सारे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो है ये वो संसाधन है जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, जैसे कि जंगल, नदी, और इस तरह मानव संसाधन भी राष्ट्र का एक संसाधन माना जाता है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग, जिनका महत्व राष्ट्र के अंदाज से, राष्ट्र के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिन पर राष्ट्र का पूरा अधिकार होता है। ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन हैं जो किसी एक देश की सीमा में बंधे न रह करके बहुत से देश की सीमाओं तक लांघ जाते हैं। ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे संसाधन जो बहुत से देश की सीमाओं को पार कर जाते हैं? तो सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वायु है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और वायु के बाद फिर आता है पक्षी हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो सभी देश की जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है उनको संभालने की, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जल भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है अगर वह नदी या समुद्र एक से अधिक देश को लगता है तो। इसी तरह से विकास के आधार पर संसाधन। तो स्टूडेंट्स, आप मन लगा करके एकाग्र होकर के पढ़ते रहिए और आपके पढ़ते रहने से जो है आपका ही चरित्र निर्माण होगा, आपके जीवन का उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए और आप अपने जीवन को सक्षम बनाइए। देखिए अगला हमारा है विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन जो है जैसे संभावी संसाधन, इसको संभाव्य संसाधन भी कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनके भंडार किसी क्षेत्र में होने की संभावना तो है, लेकिन हमें उनकी संख्या और मौजूदगी का जो है एहसास नहीं होता या ज्ञात नहीं होता। जैसे
राजस्थान में सौर ऊर्जा का असीम भंडार है, पवन ऊर्जा का असीम भंडार है। ऐसे संसाधनों को समभावी संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड में अभ्रक का और इसमें हमारे जम्मू कश्मीर में यूरेनियम के काफी भंडार पाने की संभावना है, लेकिन वो संभावना है इसलिए संभावी संसाधन कहलाते हैं। उनको प्राप्त करने की तकनीक हमारे पास अभी नहीं है। विकसित संसाधन वो संसाधन है जिनकी स्थान और संख्या के विषय में हमें पूर्णतः ज्ञात होता है कि भाई किसी स्थान पर कौन सा संसाधन और कितनी मात्रा में पाया जाता है, उनको कहते हैं विकसित संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिनकी हमें मात्रा, स्थान का पता चले, पूर्णतः पता चले, ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। देखिए तीसरा पॉइंट है भंडार। तो भंडार क्या है? संसाधनों को संजो कर रखने के स्थान को भंडार कहते हैं। और संसाधनों की संख्या जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, ये भंडार कहलाते हैं। हमारे पास भविष्य निधि के लिए जो कोष बचाकर हम रखते हैं संसाधनों का, उसे संचित कोष कहते हैं। भविष्य में संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखने की विधि जो है संचित कोष कहलाती है। संसाधनों को बचाकर रखा जाता है, इसलिए उनको संचित कोष कहते हैं। तो हमारा आखिरी जो पॉइंट है आज का, देखिए इस वीडियो को मैं इस चैप्टर को मैं 2 या 3 वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो भी आपको बोर करने लगेगी। तो इसलिए इंटरेस्टिंग बनाते हुए इन वीडियो को मैं छोटा छोटा करके आपको 2 या 3 वीडियो के माध्यम से पहले चैप्टर को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास जो है वो किस पर आधारित होता है? तो संसाधनों का विकास समय पर आधारित होता है, वहाँ जो प्रकृति है उस पर आधारित होता है, भौगोलिक दशाओं पर आधारित होता है। संसाधन जैसे कि कोयला है, कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है? कोयला अवसादी चट्टानों का एक जो है खनिज है। वहाँ पर जब वन संपदा दब जाती है तो पृथ्वी की गर्मी और ऊपर से पड़े दबाव से कंप्रेस होकर के जो लकड़ी है वो कोयले में कार्बन में बदल जाती है, और ये कार्बन और भी ज्यादा प्रेशर में जब आ जाता है तो ये कभी कभी हीरे में भी बदल जाता है। तो संसाधनों का विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, समय है, जलवायु है, प्रकृति है और भूमि है और ताप है, ये सभी जो है संसाधनों का विकास करने में सहायक होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। संसाधनों का विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। संसाधनों को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, कोयले को बनने में हजारों लाखों वर्ष बन जाते हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग बड़े सोच समझ के और समझदारी से करना चाहिए। जितनी समझदारी से हम इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, उतना ही लंबा जीवन हम इनके साथ बिता सकेंगे और आने वाली पीढ़ी भी इनका आनंद ले सकेगी। तो हमें इस चैप्टर से कितना ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न उत्तर की सीरीज भी लेकर के आऊंगा। शायद तीसरी वीडियो इस चैप्टर की प्रश्न उत्तर की होगी। उन प्रश्न उत्तर के जवाब आपको मुझे लिख भेजने होंगे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में। आप इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब, और व्हाट्सएप 9315830158 9315830158 तो इस नंबर पर आप मुझे जो है अपना जवाब भेज सकते हैं 9315830158। नमस्कार।